याद है कि दिसंबर के महीने में दिसंबर एंड में जब मेरे पास कुछ लोग आए थे कैब यूनियन के, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक साथी जो हैं वो अमर अनशन पे बैठे हैं। मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूं, तो मैंने भी कई बार अमर अनशन किया, तो मुझे पता है कि शरीर को किस प्रकार का नुकसान पहुंचता है। आदमी सारी उम्र जो है उस चीज़ के लिए भुगतता है। तो मैंने तुरंत उन लोगों से कहा कि आपकी पॉलिसी बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा, सब जगह जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, उनको तुरंत भूख हड़ताल से उठाइए। अगले दिन मैं गया, वहाँ पे अमनदीप जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। मैंने सब ड्राइवर साथियों से इनसे अनुरोध किया और इन्होंने कहा कि ठीक है जी, कोई ऑफिसर जो है वो हमारे पास आके जो है वो ये कह दे कि हमारा काम कितनी देर में हो जाएगा, क्योंकि लगातार 1.5 साल से हम लोगों को लटकाया जा रहा है। तो तब एरिया के एसडीएम और वहाँ अमित कुमार जी जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, वो वहाँ पे एसटीए वहाँ पे आए और उन्होंने इनको जूस पिला के उठाया और हमने कहा आप एक टाइम ले लीजिए। तो वो कह रहे कि 31 दिसंबर की डेट थी, तो हम 31, मैं कहा जी नहीं, आप और लीजिए, आप 31 जनवरी तक कीजिए। लेकिन कई चीज़ें डिले होती रही, कुछ ऑफिसर छुट्टी पे चले गए, कुछ के घर में, कुछ के स्वर्गवास हुए, किसी ना किसी बहाने टलता रहा मामला। और अंततः जो है फाइनली 2-3 बार हमें गवर्नर साहब से मिलने का मौका मिला, 2-3 बार हम जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मिले। और मैं आज ये चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी हाई हेडेड होती है, ब्यूरोक्रेसी के बीच में आप अपनी बात नहीं रख सकते। लेकिन मुझे इस केस में ऐसा अनुभव आया कि ये सब लोग जो कैब ड्राइवर्स हैं, हाँ, हैंड टू माउथ है और लोअर मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं और अपनी रोजी रोटी बड़े संघर्ष के साथ कमाते हैं। इनके साथ भी, चाहे वो अमित कुमार जी थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी लाकरा जी थे, चाहे गवर्नर साहब थे, चाहे गवर्नर साहब के सेक्रेटरी वीपी सिंह जी थे, इन सब की पॉजिटिव अप्रोच के कारण से आज ये एग्रीगेटर रूल्स जो हैं वो आपने कहा होने जा रहे हैं, हो गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो एग्रीगेटर रूल्स गवर्नर साहब ने नोटिफाई कर दिए हैं और ये देश में सबसे बेस्ट एग्रीगेटर पॉलिसी के रूल्स हैं और देश भर में शायद दूसरी स्टेट है जहाँ पे एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हुई है। मैं समझता हूँ कि बाकी भी पूरे देश में जो है इन लोगों का, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ओला, उबर या और जितनी भी एग्रीगेटर कंपनीज हैं, वो शोषण करती हैं, मलाई खाती हैं। मेन 2 स्टेक होल्डर्स हैं जो भुगतते हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर्स हैं। अब इस रूल से इन दोनों को रिलीफ मिलेगी, रेट पे कंट्रोल होगा और इनको जो है, इनका हक जो है वो 80% है जो है। अगर 100 रुपया किराया होगा तो 80% कैब ड्राइवर को मिलेगा। अभी मिनिमम रेट भी तय होंगे और मैं समझता हूँ कि ये एक सही मायने में जो लोग अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं, जो लोग अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं पहले भर पाते थे, उनकी गाड़ियाँ उठा ली जाती थी और जो लोगों को ये सब सफ़र करना पड़ता था, अब हमारे जो ट्राई सिटी के कैब ऑपरेटर्स हैं उनको ये सारी जो दुखद उनकी चीज़ें थी वो दूर होंगी इस पॉलिसी से। और इसलिए मैं इन सबको भी बधाई देता हूँ, प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। और अभी भी लड़ाई मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं इनको हमेशा से कोई ना कोई किसी प्रकार तरीके से बैकडोर से कुछ ना कुछ करने का जो है वो एक तरीके की आदत रहती है। तो मुझे लगता है कि अभी ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो पाए, इसके लिए भी प्रशासन का हमें सहयोग मिले ताकि इनको इनका हक मिल सके। सर धन्यवाद तो वर्ड्स में तो है नहीं, शब्दों में तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, और मुझे लगता है मेरे सारे ड्राइवर भाइयों ने, ऐसा कोई समाज सेवी, हम नेता तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि नेता तो भाई जी फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, उसके बाद फिर वो कभी नहीं दिखते। ऐसा समाज सेवी जिसे हमें भूख हड़ताल तोड़वाई, जो मुझे मरण अनशन में मैं बैठा था, और मैं पहले भी 10 दिन बैठा था, फिर 2 दिन बैठा, 17 दिन टोटल काटी। तो मेरे लिए तो ये है कि उस टाइम पे मुझे अटैक आ गया था, तो दूसरी तीसरी बार आता तो शायद हो सकता है आज ना होते यहाँ पे, पर उन्होंने मेरे लिए वहाँ आए, टाइम निकाला, प्रशासन के अधिकारियों को छुट्टी वाले दिन रात को 10 बजे बुलाया और हमारी हड़ताल को ख़त्म कराया और हमें आश्वासन दिवाया कि ये काम आपका मैं करा के दूंगा। देखो समय ज़रूर लगा, पर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी हमें लेके गए, गवर्नर साहब के पास भी लेके गए। मुझे भाई आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा ड्राइवरों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा हो। अगर हमें 12 बजे बुलाया गया ना, तो हम 11:15 पहुँचे थे, वो 11:30 बजे आके वहाँ बैठ जाते थे। तो उन्होंने 1 घंटा अगर बाहर हमारी वेट हुई, अगर हमारी अंदर मीटिंग चल रही है तो 1 घंटा हमें वेट करनी पड़ी, तो उन्होंने भी साथ में वेट करी है।
तो इतना भाई समाज सेवी कोई कर सकता है, मेरी तो जिंदगी में मैंने नहीं देखा कभी। मुझे तो ये लगा हर टाइम कि यार वो एक ड्राइवर की तरह लड़ रहे हैं, मतलब उन्होंने हमारा जो शोषण हुआ है देखा है ना। तो ऐसे समाज सेवी अगर मतलब हो जाए, अगर 10-15 हो, तो मुझे नहीं लगता पूरे देश का विकास कैसे हो सकता है और बढ़िया से हो सकता है। और पूरे देश में ये एक तरह की पॉलिसी इधर ही बनी है चंडीगढ़ में? सर चंडीगढ़ में ये फर्स्ट एग्रीगेटर पॉलिसी बनी है, जिसमें खास तौर पे जो बाइक है या वाइट प्लेट गाड़ी है उस पर पूर्ण तौर पे कानून बना के विराम लगाया जाएगा अब। और अभी लागू होनी है सर, अभी रेट का नोटिफिकेशन पेंडिंग है, वो भी हमारे अरुण सूजी की बाइक पे हमारा फाइनल हो गया था। वहाँ पे 3 किलोमीटर का हमें राइड चाहे 100 रुपये की पड़े चाहे 90 रुपये की पड़े, पर कस्टमर को 75 रुपये हमें देने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसमें हमारा कोई कटिंग नहीं होगी, मतलब 3 किलोमीटर के 75, चाहे वो 0 किलोमीटर पे उतरे चाहे वो 3 किलोमीटर पे उतरे। अगला नेक्स्ट किलोमीटर की जो हमारी सहमति हुई है वो 25 रुपये किलोमीटर की हुई है, उसमें उस 25 किलोमीटर में वो 20% रिडक्शन करेंगे, जिसके लिए वो कंपनी के ऑफिस भी यहाँ खोलेंगे, अपनी उन्होंने सैलरीज भी देनी है, गूगल पे उन्होंने स्पेस भी ले रखी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसी भी ड्राइवर का आज तक कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, ना मेडिकल ना टर्म, ना इनके परिवार के लिए कोई सोचता था ना इनके लिए सोचता था। वो आज एग्रीगेटर पॉलिसी में 6 लाख का बीमा और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस वो भी निर्धारित हो चुका है जी। और जितना किराया था उसका कोई विवरण ही नहीं था किसी पॉलिसी में। किसी किराया जो 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन ने निकाला था कि 34 रुपये मैक्सिमम एसी टैक्सी ले सकती है, पर कहाँ मिलेगा कहाँ है कुछ नहीं था। और उसका किराया कितना कंपनियां लेंगी, कितना ड्राइवर को मिलेगा ये भी नहीं था। अब इस एग्रीगेटर पॉलिसी में ये भी लिख दिया गया कि 80% जो किराया है वो कैब मालिक को और ड्राइवर को मिलेगा जिसकी गाड़ी है। कंपनियों को 20% मिलेगा विद जीएसटी, विद सर्विस टैक्स और उनका कमीशन।